मकर संक्रांति पर गायों को चारा और गुड़ खिलाने की परंपरा को निभाएंगे मुख्यमंत्री। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत भी किया है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की सीधी तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं लाइव। आज मकर संक्रांति के खास मौके पर पतंगबाजी की और इसके बाद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं पिंजरापोल गौशाला। इससे पहले वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ, समर्थकों के साथ छत पर खड़े होकर पतंगबाजी करते हुए नजर आए थे और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पिंजरापोल गौशाला। चूंकि ये परंपरा रही है, मकर संक्रांति के खास मौके पर गायों को चारा और गुड़ खिलाया जाता है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए देखिए कोई यहाँ पर पतंगबाजी कर रहा था तो उसके कहने पर यहाँ मुख्यमंत्री ने डोर हाथ में थामी और पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। आज किसी भी समर्थक को नाराज नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री, हर किसी की विश पूरी कर रहे हैं। लोगों में भी खासी उत्साह है और देखिए यहाँ पर साफा डालकर स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर आगे बढ़ते हुए ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पिंजरापोल गौशाला। यहाँ पर गायों को कुछ देर में मुख्यमंत्री चारा और गुड़ खिलाएंगे और आज का दिन बेहद खास होता है, मकर संक्रांति, जिसमें दान पुण्य का काफी महत्व होता है। इसके साथ साथ गंगा तट पर लोग जाकर आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। इस बीच चारा और गुड़ गायों को अगर खिलाया जाता है तो माना जाता है ये गौ सेवा है और ये ऐसी सेवा है जिसका पुण्य आपको बहुत मिलता है। कोई फूल भेंट करके, कोई माला भेंट करके मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहा है। वो तस्वीरें भी आपको हम जयपुर में दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी है पिंजरापोल गौशाला में और यहाँ पर जो गाय मौजूद है उनको चारा गुड़ खिलाकर मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। पतंगबाजी का भी आज काफी महत्व होता है और इसी रीति को गुलाबी नगरी में भी निभाते हुए मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ नजर आए, जहां पर ढील दे रहे थे कभी डोर को तो कभी तेजी से पेच खींच रहे थे। और पतंगबाजी को लेकर राजस्थान में आज अलग ही रंग नजर आता है, अलग ही उत्साह, अलग ही जोश नजर आता है। इससे पहले हमने आपको जोगाराम पटेल की भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के विकास की जो पतंग है वो लगातार उड़ती रहेगी। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पतंगबाजी करने के बाद पहुंच चुके हैं पिंजरापोल गौशाला, जहां पर तमाम जो लोग हैं उनको कोई फूल देकर स्वागत कर रहा है, सेल्फी लेकर यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं लोग और अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भीनी मुस्कान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गुलाब का फूल भेंट किया जा रहा है, फूलों की माला भेंट की जा रही है, कोई साफा पहना रहा है, कोई फोटो ले रहा है, कोई सिग्नेचर ले रहा है और कोई अपने जाहिर तौर पर इन सब के बीच में शिकायती पत्र भी सौंप रहा है, अपनी अपनी समस्याएं भी बता रहा है। क्योंकि जब भी होता है कि वीवीआईपी मूवमेंट होता है, मुख्यमंत्री जब लोगों को इस भी जानकारी मिलती है कि उनके बीच मौजूद रहेंगे तो लोग कोशिश होती है कि वो अपनी जो भी समस्या है मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। और यहाँ पर देखिए पगड़ी, ये पगड़ी पहनाकर भी स्वागत मुख्यमंत्री का किया गया है और मुख्यमंत्री ने जिस शख्स ने पगड़ी पहनाई उनको ही वापस पगड़ी भेंट भी कर दी। तो ये लोग किस तरह से ललायत हैं हाथ मिलाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, ये मुख्यमंत्री का जलवा है। और मुख्यमंत्री के समर्थक उनका स्वागत सत्कार करते हुए होड़ लगी हुई है किस तरीके से फोटो उनका लिया जाए, एक सेल्फी उनके साथ हो जाए। अपनी अपनी तरफ से भेंट आज कुछ ना कुछ जरूर लेकर लोग आए हैं, कोई फूल, कोई माला, कोई साफा और कोई फोटो खींचने के लिए ललायत नजर आ रहा है। एक सेल्फी हो जाए, हर किसी के मन में यही तमन्ना है और मुख्यमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज खास मौका है त्योहार का। त्योहार पर खुशियां ही बांटी जाती है और इसीलिए मुख्यमंत्री आज उसी मूड में भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले पतंगबाजी छत पर जाकर मुख्यमंत्री ने की, अपने परिवार के लोगों के साथ उनकी धर्मपत्नी भी उन हाथ में पतंग की डोर थामे हुए नजर आई थी। और पतंगबाजी करने के बाद अब मुख्यमंत्री की मौजूदगी पिंजरापोल गौशाला में है। यहाँ पर गायों को मुख्यमंत्री मकर संक्रांति के खास मौके पर गुड़ और चारा खिलाएंगे। देखिए गुड़ और चारा खिलाने का आज खासा महत्व होता है, गौ सेवा की जाती है आज के दिन, दान पुण्य गरीबों को किया जाता है और पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व जो जाहिर तौर पर रिश्तों की डोर के बारे में बताता है। और अब बात एक और अच्छी खबर की करते हैं। भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कर लिया है। पोखरण फील्ड रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। इन तीनों ही टेस्ट में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्यों को पूरी सटीकता से नष्ट कर डाला। इस मिसाइल की खासियत क्या है, इस रिपोर्ट को देखकर जानिए। दुश्मनों के मंसूबे पर फेर देगा पानी। एक बार लगाया निशाना तो तय है तबाही। नाग का परीक्षण, हलक में दुश्मनों की जान। टेंशन में चीन, परेशान हुआ पाकिस्तान। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में मिसाइल ने अपने सभी टारगेट को पूरी सटीकता से नष्ट कर दिया। ये परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है, यानी 4 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को 17 से 18 सेकंड में नेस्तनाबूद कर देती है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जिस प्रकार से भारतीय सेना, DRDO, भारत सरकार और देश के नागरिक सब मिलकर के काम कर रहे हैं, जिसको समझ पाए कि आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वनिर्मित हथियारों की जरूरत, क्योंकि कारगिल युद्ध में देखा गया था कि जिस प्रकार से हमें जब जरूरत थी तो हमें किसी ने भी दुनिया में कोई मदद नहीं की थी, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, किसी ने। एक इजराइल हमारी मदद के लिए आया था। मैं मानता हूं उसके बाद जो भारतीय सरकार और सेना ने जिस प्रकार से लेसन को सही तरीके से समझा है, स्वनिर्मित हथियारों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि युद्ध के दौरान हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकते। उसी सीरीज के अंदर हमने देखा है कि हाल ही में पोखरण के अंदर नाग एंटी टैंक मिसाइल का एक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, जिसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। हर मौसम में काम करने में सक्षम है। लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करती है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसे 300 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। जुलाई 2019 में पोखरण में परीक्षण किया गया था। 2017, 18, 19 में भी इसका ट्रायल किया गया और हर बार नई तकनीक जोड़ी गई। ये फायर एंड फ्रिगेट सीरीज का हथियार है और सबसे बड़ी बात है कि इसका निशाना बिल्कुल सटीक है। टैंक्स के अलावा बाकी दूसरे प्रकार के वाहनों पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो मैं मानता हूं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को और सुदृढ़ बनाएगी और जहां तक दुश्मन का ताल्लुक है उसके किसी भी प्रकार के टैंक को खत्म करने में ये काबिलियत रखती है। इस प्रकार की मिसाइल के लिए मैं मानता हूं एक अच्छा, हमारे लिए सफल प्रशिक्षण हम सब के मनोबल को बढ़ाता है। और मैं भारतीय सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार आपने स्वनिर्मित हथियारों पर जोर दिया है, इसको जारी रखना चाहिए। इसके लिए बजट और बढ़ाएं और जितनी जरूरत पड़े हमारे देश को इस दिशा में आगे ले जाए। इससे मनोबल एक देश का तो बढ़ता ही बढ़ता है, सैनिक का जो बॉर्डर पे लड़ता है, जो दुश्मन के सामने खड़ा है, वो और हौसला मजबूत रहेगा। बता दें कि ये मिसाइल DRDO के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। ये दुश्मन के टैंकों के खिलाफ भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाएगी और सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करेगी। नाग MK2 भारतीय सेना के लिए एक एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। यह हल्की मिसाइल है जो हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसका वजन करीब 45 किलो है और ये 6 फीट 1 इंच लंबी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और भारतीय सेना को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मकर संक्रांति के पावन उत्सव को पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस उत्सव पर पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले चाइनीज मांझा मुसीबत की वजह बना हुआ है। अलग अलग शहरों से इस मांझे की वजह से लोगों के घायल होने की खबरें भी आ रही हैं। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर इस खतरनाक मांझे के खिलाफ छापेमारी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। चाइनीज मांझे के खिलाफ
देश भर में बड़ा एक्शन, कई जिलों में पुलिस का बड़ा छापेमारी अभियान, मौत वाले मांझे से सावधान। उत्सव के माहौल में चाइनीज मांझे ने ऐसा खलल डाला है कि देश भर के कई जिलों से मांझा माफिया को सबक सिखाने के लिए पुलिस एक्शन में है। राजस्थान के कोटा में जगह जगह ऐसी जगहों पर छापेमारी की गई जहां चाइनीज मांझा होने से जुड़ी खबरें आई थी। लगातार शिकायतें मिल रही हैं, चाइनीज मांझा मार्केट में लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ व्यापारी अपने छोटे से लालच की वजह से बेच भी रहे हैं। तो इन सबको समझाइश का दौर भी हमने किया है, काफी जगह हमने समझाइश भी की है और तभी देकर हमने कई जगह चाइनीज मांझे जब्त भी किए हैं। ये तकनीक है और तकनीक का सहारा फिलहाल कोटा पुलिस ले रही है और इस तकनीक के सहारे जो चाइनीज मांझे के साथ में पतंग उड़ाने वाले हैं उन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पतंगबाजी से होने वाले जो हादसे हैं उनको रोकने के लिए कोटा पुलिस ड्रोन के साथ में चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। पतंगबाजी में गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा कितना खतरनाक है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखने को मिली, जहां बाइक पर जा रहे एक सिपाही की गर्दन इसी मांझे की वजह से कट गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर के बाद लखीमपुर प्रशासन भी हरकत में आया और ऐसी दुकानों पर दबिश दी गई जहां चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। चाइनीज मांझे का प्रयोग होता है वो बहुत खतरनाक होता है, उससे हाथ कट जाता है। पिछले साल कुछ बहुत गंभीर चोटिल हुए हैं लोग, गर्दन वर्दन भी कट जाती है उससे। तो कहीं भी चाइनीज मांझा बिकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। दुकानों की वृहद चेकिंग की जा रही है पुलिस और प्रशासन द्वारा और जहां पर भी चाइनीज मांझा पाया जाएगा तो वहां सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम अपील भी जारी कर रहे हैं। प्लास्टिक का ये मांझा किसी धारदार हथियार से कम नहीं है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि कई जिलों से इसी मांझे की वजह से कई लोगों के घायल होने की खबरें आ चुकी हैं, जबकि कई लोग अस्पताल के बिस्तर पर इसी मांझे की वजह से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। प्रशासन और पुलिस है, उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें एक चेकिंग का अभियान चलाया हुआ है। पुलिस को भी इसमें मैंने अभियान के मोड में लगाया हुआ है और चूंकि ये चीज़ बहुत खतरनाक है और ये प्रतिबंधित है, तो जहां भी इस तरह की चाइनीज मांझा मिलेगा उसके हिसाब से विधिक कार्यवाही हम लोग के द्वारा लगातार की जा रही है। ये मांझा जितना इंसानों के लिए खतरनाक है उतना ही खतरा परिंदों के लिए भी है। यही वजह है कि वाराणसी में इस मांझे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया। गंगा की गोद में नाव पर चाइनीज मांझे को एक राक्षस के तौर पर दिखाया गया और लोगों से इस मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।